12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत सभी चयनित शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, यहां पर हम चर्चा करेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल आवंटन को लेकर के अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं और दिशा निर्देश जारी न होने के कारण ही तरह तरह के संशय जो है चयनितों के मन में व्याप्त हैं कि आखिर आगे क्या परिणाम होगा, क्योंकि अभी तक स्कूल आवंटन न होना और आगे देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कभी भी जो है आपके लिए आचार संहिता को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकती है। स्पेशली जो है मार्च में पूरी संभावना है कि आचार संहिता का प्रभाव दिखेगा। तो साथियों, ये भी कहीं ना कहीं एक संशय और जिज्ञासा आपके मन में पैदा हो रही है कि आखिर दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किया गया। लेकिन साथियों, आप देख रहे हैं पहले स्पष्ट तौर पर कई दौर की मुलाकातें विभागीय अधिकारियों से की गई हैं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण निकलकर नहीं आया है। फिलहाल आशा करेंगे फिर से आप सभी का जो प्रयास चालू किया गया, उस प्रयास की अगर हम दृष्टिगत करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह इंगित कराया गया टीम के माध्यम से कि आपको माननीय मंत्रियों से, सांसदगणों से मिलकर के अपनी बात को रखना है। हालांकि सत्र चलने के कारण बहुत सारे आपके जो है मंत्री और सांसदगण जो है स्पष्ट रूप से अपने जो है जिले में नहीं मिलेंगे। फिलहाल आप वहां पर जाइए, उनके कार्यालय पर जाकर के एक बार इस बात को लेकर के वार्ता कीजिए, कोई ना कोई आपको वहां पर जरूर मिलेगा। लेकिन साथियों, आप सभी ने देखा कुछ ही साथियों के माध्यम से प्रयास किया गया और उसके बाद संशय की स्थितियां और बढ़ती चली गई। जब टीम ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से और सचिव से मुलाकात की तो निष्कर्ष ये निकल कर आया कि स्पष्ट तौर पर आपकी भर्ती प्रक्रिया पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है। हालांकि स्टे की भी बात की गई, हालांकि उस बात को, उस संशय को दूर करने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए टीम ने अवगत कराया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि वैकेंट सीटों पर जो है कहीं ना कहीं स्थिति को रहेगी, यानी स्टेटस को की स्थिति बनी रहेगी, यथा स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल साथियों, आप सभी के द्वारा प्रयास जारी था और प्रयास जारी रहना चाहिए। लेकिन साथियों, जो पिछला हफ्ता बीता इसमें कई सारे जो है नकारात्मक पहलू आप सभी लोगों के लिए निकल कर आए। जो स्कूल आवंटन को लेकर के तरह तरह के संशय रहे, तरह तरह को लेकर के लोगों में बातें रही, लेकिन उन सभी को अलग करते हुए और वैचारिक मतभेदों को अलग करते हुए जितने भी चयनित साथी हैं उनको एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि अब स्कूल आवंटन ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ना तो अब आपका 0 जनपद होना चाहिए, ना 51 जनपद होना चाहिए। केवल और केवल आपका होना चाहिए कि आपका चयन हो गया है, आपका स्कूल आवंटन हो। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और जब तक आप प्रयास एकजुट होकर नहीं करेंगे, स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। या तो आप सभी को ये आश्वासन दिया जाएगा कि कार्य हो रहा है, या तो स्पष्ट तौर पर यह बताया जाएगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द ही संपन्न कराई जाएगी। साथियों, इस भ्रम की स्थिति को कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा ही प्रयास करके ही कहीं ना कहीं उचित निस्तारण कराया जा सकता है। और साथियों, जो पिछला सप्ताह बीता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आई हैं और उनसे कहीं ना कहीं संशय बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह के कैश लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, ये कारण इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आदेश हो रखा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर परिपेक्ष ले लें तो आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के दो ही स्थितियां हैं। एक तो ऐसी स्थिति जो आपने विधिक राय ली है अपने अधिवक्ताओं से, जो निष्कर्ष निकला है कि स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है, तो इस बात को कहीं ना कहीं हम विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाएं और माननीय मंत्री जी से मिलकर के इस बात को रखें। और दूसरी तरफ साथियों, अगर इसका कोई इम्पैक्ट है तो उस पर भी हम विचार रखें और विभागीय अधिकारियों से अपील करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करें कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो सरकार को जो समय दिया गया था वो समय पूर्ण हो चुका है हलफनामा को लेकर के। अब सरकार जल्द से जल्द अर्जेंसी लगा करके इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराते हुए कहीं ना कहीं इसका निस्तारण कराए, जिससे जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके और विशेष तौर पर स्कूल आवंटन का कार्य संपन्न हो सके। साथियों, आप सभी को पता है स्कूल आवंटन के अलावा अन्य कई सारे जो है अभी भी मामले पेंडिंग है, जिसमें टेट 2016 का भी मामला है और आपका होल्ड सीट का भी मामला चल रहा है। तो इन सभी को अगर हम दृष्टिगत करें तो अहम हो जाता है। लेकिन साथियों, इस सप्ताह में आप सभी को नकारात्मक पक्षों को छोड़ करके सकारात्मक पक्षों की तरफ बात करनी है और उसी दिशा में कार्य करना है। हर चयनित अपनी जिम्मेदारी समझे, अगर वो कर सकता है अपने जिले स्तर से अपने मंत्री सांसद से मिल करके प्रयास करे कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के ये अपनी बात को सरकार तक, विभाग तक पहुंचाने का कार्य करे। तभी साथियों इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जगेगी, क्योंकि साथियों देख रहे हैं कि चयनितों में कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति ही आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रही है। और आप सभी को पता है, स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो कुछ साथी जो है हाईकोर्ट में भी केस कर चुके हैं जो अचयनित हैं और स्पष्ट रूप से चाह रहे हैं कि जो सेकेंड काउंसलिंग में अभी तक जो स्थितियां रही हैं उनको लेकर के उन्होंने केस दाखिल कर रखा है। और साथियों, इस मंथ में आप सभी को पता है अगर इस सप्ताह में आपने प्रयास कर लिया तो सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि साथियों इसके बाद देख रहे हैं
इस सप्ताह के बाद जो है हाई कोर्ट में केस जो है उनकी सुनवाई होनी है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस जारी किया गया है, हलफनामा मांगा गया है, आप सभी को हमने अवगत भी कराया है। तो इस चीज़ को समझते हुए इस सप्ताह आप सभी को उम्मीदों के साथ प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपने चयन प्रक्रिया में आपका जो है चयन सुनिश्चित हो चुका है तो आपको बस और बस एक ही प्रयास करना है कि स्कूल आवंटन होना चाहिए। फिलहाल आप सभी को अवगत करा दें, फिलहाल जो चीज़ें चल रही उस परिप्रेक्ष्य में आप विभागीय अधिकारियों से मिल करके भी इस चीज़ को लेकर के जान सकते हैं कि आखिर अब तक ना स्कूल आवंटन होना किस स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, यानी क्या आगे होने की उम्मीद है और कब तक होने की उम्मीद है। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो सुप्रीम कोर्ट में मेन केस है उमेश चंद्र का, उसकी भी डेट जो है 28 फरवरी की टेंटेटिव दिखाई जा रही है। और साथियों 28 फरवरी तक जो है केस अगर जाता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है आगे आचार संहिता के फेर में जाने की पूर्ण संभावना दिख रही है, जैसा कि स्पष्ट भी हो रहा है। तो आप सभी को इस सप्ताह प्रयास करना है, उचित प्रयास करने हैं, अनुचित प्रयास नहीं करने हैं। क्योंकि साथियों उचित प्रयास से ही आपका जो है सार्थक परिणाम मिलेगा। क्योंकि साथियों किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं ये नहीं करना है कि विभाग व सरकार उस चीज़ को लेकर के आगे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर गतिरोध उत्पन्न करे। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपकी नियुक्ति होने जा रही है कोर्ट के आदेश से और कोर्ट के अधीन होने जा रही है। आप सभी को पता है जो नियुक्ति पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तो उन सभी चीज़ों को आपको मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रयास करना है कि उस पर विभाग भी जल्द से जल्द निर्णय ले और आप सभी लोगों के लिए स्कूल आवंटन हो सके। ये इन सभी पॉइंट्स पर आप सभी लोग गौर कीजिए, जिससे स्पष्ट तौर पर आपके स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके। साथियों यहाँ पर आपकी प्रक्रिया को लेकर के दिशा निर्देश बेसिक सचिव को जारी करना है और सचिव से वार्ता करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास जो है टीम के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी लोग उस प्रयास में कहीं ना कहीं भागीदार जरूर बने। और यहाँ पर साथियों किसी भी तरीके से जो कहीं ना कहीं स्थितियाँ दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य तो है ही, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा। तो स्पष्ट तौर पर हो सकता है कि उनकी जो अहम बैठकें ली जा रही हैं उनने कई बैठकें इस समय ली हैं, जो आपका सत्र चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जो कहीं ना कहीं विभाग से जुड़े हुए सवाल उठ रहे हैं भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में, उनको लेकर के। तो साथियों चर्चा जरूर 12/460 पर हुई होगी, लेकिन अगर चर्चा ना हुई होती तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती कि आपकी भर्ती पर स्टे की प्रक्रिया है। फिलहाल इस भ्रम को कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको दूर करने का प्रयास करना है कि विभाग इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट करे कि अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा में भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, सरकार को आगे की प्रयास करने चाहिए। और हो सके तो अपनी बात को सरकार और विभाग तक पहुंचाने का आप भी प्रयास करते रहें। और प्रयास का स्तर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों प्रयास में ना तो आपके लिए कोई रुकावट है और ना ही आपके लिए कोई रोक टोक है। फिलहाल आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो है स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रख सकते हैं और इस समय आपकी बात पर जो है गौर भी किया जाएगा। जिस भी मंत्री या सांसद के पास आप जाएंगे आपकी बात पर गौर किया जाएगा, आपकी बात को आगे ले जाया जाएगा। आपने देखा है जनरल वीके सिंह सर से बात हुई है, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर संज्ञान लिया गया है। और उसके बाद आपने देखा है कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें प्रयास चल रहे हैं, इनका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। लेकिन साथियों क्या त्वरित रूप में निकलेगा तो कहीं ना कहीं यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आशा करेंगे जिन चीज़ों को लेकर के आप चाह रहे हैं कि स्कूल आवंटन हो तो उस दिशा में जो टीम ने आपको दिशा निर्देश जारी किए हैं उस प्रक्रिया को लेकर के आप आगे बढ़ें और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये वैचारिक मतभेदों को जरूर भुला लें। नहीं तो साथियों अब आगे की स्थितियां और कहीं ना कहीं विपरीत हो सकती हैं। क्योंकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है जो समय दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, पहली बार तो वहाँ सुनवाई को लेकर के केस जल्द ही सूचीबद्ध होने वाले हैं। कई सारे केस हैं, हमने आपको अवगत भी कराया है और स्पष्ट तौर पर उन केसों की अगर सुनवाई जल्द से जल्द हुई और अगर कोई भी स्थिति स्पष्ट होती तो साथियों आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जो है कहीं ना कहीं और आगे बढ़ जाएगी। तो आप सभी को प्रयास करना है कि इसी सप्ताह हो सके तो आप सभी का दिशा निर्देश आ जाए और आप सभी का स्कूल आवंटन भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें और साथियों आपको धैर्य जरूर बना के रखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने 5 वर्षों की लड़ाई में धैर्य बनाए रखा, विश्वास रखा टीम्स के ऊपर और टीम ने आपको ला करके जीत सुनिश्चित की और आपको नियुक्ति प्रक्रिया तक आगे लेकर के गए। अब आपको टीम पर भी विश्वास रखना होगा, क्योंकि साथियों तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही, उन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका अंतिम लक्ष्य यही है कि आपका स्कूल आवंटन हो। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और साथ ही साथ जो टीम्स आपके लिए कार्य कर रही हैं, जिस भी टीम से आप जुड़े हुए हैं उस पर जो है अपना विश्वास बनाए रखें और टीम्स जो है अब आपके लिए अच्छा और उचित निर्णय जरूर लेकर के आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।